बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज ही की जय। पन्ना धाम ही की जय। सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम की दूसरी परिक्रमा में है और दूसरी परिक्रमा में होश कोसर ताल की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। होश कोसर ताल की अलौकिक दिव्य शोभा को। पूर्व की वीडियो में हमने होश कोसर ताल को घेर कराई वनरोज को जाना, ढलकती पाल को जाना। चोरस पाल पर आए, चोरस पाल के चार हिस्सों में क्या शोभा आई है उनकी एक झलक देखी और फिर पश्चिम दिशा में झुंड के घाट की अलौकिक शोभा को निहारा। उत्तर दिशा में नवदेरी के घाट और दक्षिण दिशा में तेरह देरी के घाट की शोभा को दिल में बसाया। तो सुंदर साथ जी, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट हम सभी जानते हैं, फूलों पत्तियों का अति मनोरम घाट, ऊंचा अति सोना। ये देखिए, फूलों पत्तियों का पसारा, ऊंचा अति सोना, ये घाट। पश्चिम दिशा से जब हम चोरस पाल पर आए तो पश्चिम हास में ठीक मध्य एक चौक की शोभा देखी हमने झुंड के घाट में। दाएं बाएं चबूतरे देखे, उन एक चबूतरे पर खुद को महसूस किया तो चारों कोनों में वृक्ष एक अद्भुत शोभा लिए कि उन वृक्ष का तना इस प्रकार से कि वो, मान लीजिए, वो ईशान कोने का तना है तो वो पूर्व दिशा में भी दीवाल करता हुआ और उत्तर दिशा में भी। तो हम एक चबूतरे पे हैं तो चारों दिशाओं में सुंदर मेहराबी द्वार फूलों के और द्वार के दोनों ओर फूलों की दीवाल, अति सोनी दीवाल, कई रंगों नगों में झलकता झुंड का घाट और ऊपरा ऊपर पांच भौं छठी चांदनी। तो ये शोभा तो हुई झुंड के घाट। फिर हमने नवदेरी के घाट की शोभा को देखा कि उत्तर दिशा से जब हम भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर चोरस पाल पर आए तो इन उत्तर हास में 500 मंदिर का तो लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की चारों कोनों में और चारों दिशाओं में वृक्ष। यहाँ पर भी फूलों पत्तियों की ही शोभा, यहाँ पर भी वृक्षों का झुंड होता हुआ। इसी तरह से यहाँ देखिए, तेरह देरी के घाट में भी दक्षिण दिशा के हाथ से जैसे ही भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर हम चोरस पाल पर आए तो यहाँ पर 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चबूतरा, चारों कोनों में और चारों दिशाओं में वृक्षों की अपरंपार शोभा। तो ये तीनों घाट वृक्षों की शोभा से, एक तरह से ये तीनों ही झुंड के घाट है। ये देखिए, इन झुंड के घाट की शोभा देखिए कि जो वृक्ष आए हैं, वृक्ष से वृक्ष 500 मंदिर की दूरी पे है। तो यहाँ पर वृक्ष से वृक्ष की दूरी 250 मंदिर हो गई है तो वृक्षों का झुंड हुआ। इसी प्रकार से नव देरी और तेरह देरी में देखिए, वृक्ष से वृक्ष की दूरी 500 मंदिर, लेकिन यहाँ पर 250 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आ गए और वृक्ष की इन हार से वृक्ष की दूसरी हार में 250 मंदिर की दूरी है तो यहाँ सवा सौ मंदिर के अंतर पर वृक्ष आते हुए दो तरफ 250 मंदिर की मेहराब और दो तरफ सवा सौ मंदिर की मेहराब। तो इन तीनों ही घाटों की जो समानता हुई पहली, वो ये कि ये तीनों ही फूलों पत्तियों का पसारा है, वृक्षों का यहाँ पर झुंड होता हुआ, वृक्षों की मनोरम छांव तले ये तीनों घाट। और दूसरी समानता ये है कि संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते ही चोरस पाल की बिल्कुल किनार पर आए ये तीनों घाट। और फिर हम देखेंगे, इन घाट से आगे बढ़ते हैं तो इन तीनों घाटों के भीतर की तरफ बढ़ते हैं तो चोरस पाल के दूसरे हिस्से में, ये देखिए मैं निशान लगा रही हूं,
चोरस पाल के दूसरे हिस्से में तीनों ही घाटों के सन्मुख परशाल की शोभा, जहां वृक्षों की दो हारें आई हैं, पर घाटों के सन्मुख वो वृक्ष नहीं आए। और तीसरे हिस्से में हम देखेंगे, जहां हमने 128 देहरियों के दर्शन किए, तो तीनों घाटों के सन्मुख दो देहरियां और उनके मध्य घाट की उतरती विशाल सीढ़ियां। ये देखिए, घाट की उतरती विशाल सीढ़ियां। और चौरस पाल का चौथा हिस्सा चारों दिशाओं में, ये देखिए, ये शोभा चारों दिशाओं में समान है कि यहाँ पर 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा चांदा होता हुआ और उनसे भूम भर की कटीपाल की सीढ़ियां उतरती हुई। तो इन तीनों घाटों में जब हम जल की तरफ जाते हैं तो समान रूप से शोभा। इन प्रदर्शन के माध्यम से ये देखिए, झुंड के घाट से आगे चले, परशाल पार की, भूमभर की सीढ़ियां उतरे, 250 मंदिर की चौड़ाई लिए और 750 मंदिर की लंबाई लिए इन चबूतरे को पार किया, 3 सीढ़ी उतरे, जल रोस पार की, फिर 3 सीढ़ी उतर के जल चबूतरे पर चीलना। ठीक इसी प्रकार से नव देवी की तरफ से भी यही का इसी तरह से समान रूप से शोभायमान रास्ता, और ऐसा ही रास्ता अपने को 13 देरी के घाट की तरफ भी मिलता हुआ। तो ये तो हुई समानता तीनों घाटों की। अब जो अंतर है उन्हें भी जाने, जो इन तीनों घाटों को एक जुदी जिनस में, जुदी जुगती में शोभायमान कर रहा है, उन शोभा को भी जाने। तो ये देखिए, झुंड के घाट जो है वो 750 मंदिर की तो लंबाई और 250 मंदिर की चौड़ाई में है। ठीक मध्य चौक और दाएं बाएं चबूतरों की शोभा और ऊपरा ऊपर 5 भौम छठी चांदनी। और नवधेरी और 13 दोरी, ये दोनों 500 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े हैं। और एक समानता और है, इनमें भी 8 वृक्ष, इन 13 धोरी में भी 8 वृक्ष, और इन झुंड के घाट में भी 8 ही वृक्ष है। झुंड का घाट ऊपरा ऊपर 5 भौम छठी चांदनी शोभायमान होता हुआ, चबूतरा पहली भूम में है, लेकिन घाट ऊपरा ऊपर सुंदर मेहराबी द्वार, देखन के 12 गिनती के 10 शोभायमान होते हुए। अब नवदेवी के घाट में आते हैं, तो पहली ही चांदनी पर 8 वृक्षों के ऊपर सुंदर देहोरियां, चारों कोनों में, चारों दिशाओं में, और एक देहोरी ठीक मध्य में। लेकिन ये जो वृक्ष है, ये ऊपरा ऊपर 5 भौम छठी चांदनी ले रहे हैं। इन वृक्षों ने ऊपर भी भूमि ली है और घेर कराए चौरस पाल पराए वृक्षों से एक रूप मिलान किया है। लेकिन पहली ही चांदनी पर ये देहोरियों की शोभा। यह नव देहोरी और 13 देरी के घाट में 13 देहोरी, 9 देहरी तो वही जो नवदेहरी के घाट में आई थी, और 4 देहरी मध्य में और आ गई। अति सुंदर ये देहोरियां, कलश ध्वजा पताका, फूलों पत्तियों का पसारा, इन देहरियों के तले भी सुंदर बैठ के, सुंदर बैठन के स्थान, और ये वृक्ष भी ऊपरा ऊपर 5 भौम छठी चांदनी गए हैं। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार से हमने पश्चिम दिशा में झुंड के घाट की शोभा, उत्तर दिशा में नवदेरी के घाट और दक्षिण दिशा में 13 देरी के घाट की शोभा को दिल में दृढ़ किया। सुंदर साथ जी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अटकाव तो अवश्य बताइए। आपको कोई समानता और नजर आए, कोई डिफरेंस और नजर आए तो अवश्य लिखिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।